में जीना सीखो। तो इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा भाई धोनीचंद को, जो आप सबों के सामने आके योगा के चंद आसन करके दिखाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए धोनीचंद भाई का। इसके बाद धनुरा आसन। इस आसन को करने से लंग्स, कमर, स्टोमक के रोगों को दूर करते हैं। इसके बाद मायूर आसन। इस आसन में नाभि का हटना रोकते हैं, गैस और कब्ज कम होने में लाभ कराती है। इसके बाद शीर्ष आसन। इसमें ये लाभ है, आंखों और याददाश्त को तेज करते हैं और दमा और कब्ज रोकने में फायदेमंद होते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके करने से सांस लेने की क्षमता को बढ़ती है, फेस पे रिंकल को आने से रोकते हैं, वक्त से पहले सफेद बाल आने से रोकते हैं और मन को कंट्रोल में रखते हैं।
पूरे जेल इनमेट्स के तरफ से एसपी जेल श्री तंजीम दोर्जे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपने हम सब के हेल्थ को नजर में रख के योगा टीचर लाए और तकरीबन 2-3 महीना योगा सिखाए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकला हुआ नदियों ने कभी आज तक नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जेल इनमेट्स के ड्रामा ग्रुप को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धोनी पुत्र जी पापा। मम्मी को बोलना चाय लाने के लिए। लो पापा चाय। क्या कर रहा था? कुछ नहीं पापा, पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मैं तो गाना सीखते हुए सुना तुम्हें। नहीं पापा, पढ़ाई कर रहा था। पापा क्या आज की न्यूज में क्या है सर? न्यूज में तो दिल्ली के बारे में बहुत कुछ है। दिल्ली का बुरा हाल होते रहता है। दिल्ली में ना पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, तो धुएं की वजह से हो रहा है। पापा इतना सारा धुआं आता कहाँ से? धुआं कहाँ से आता है? धुआं हर किसी का अपना अपना क्या करा है। गाड़ी की वजह से आता है। किसान लोग अपना फसल जलाते हैं, उसके बाद जो परेली को जलाते हैं उससे आता है, और जो फैक्ट्रियां हैं उससे आता है। तो धुएं की वजह से बहुत परेशानी है दिल्ली में। लग रहा है कि दोबारा लॉकडाउन होने का चांस है। तो अपने यहाँ तो ठीक है, फिर भी माहौल ठीक है अभी तक। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मे है, आगे अपना जगह को साफ रखें और अपने सारे दोस्तों को जितने भी तू जानते हैं जिनको, उनको भी बोलो आगे वो मैसेज। जी पापा, मैं अपने कॉलेज में सब बंदों को बोलूंगा। हम तो जाने वाले हैं अभी, हम तो जाने वाले हैं। आगे का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में, ठीक है? जी पापा। चलो, और मम्मी उनको कहाँ है? छोटा अंदर है पापा। अच्छा, उनको भी बुलाओ। जी पापा, बुलाता हूँ सब। ठीक है। अच्छा, कहाँ थे आप? कपड़ा धो रहे थे। कपड़ा धो रहे थे। इन दोनों पे ध्यान रखते हो आप? कहने समझा के परेशान होगी दोनों को। एक नाचते रहते हैं, एक गाना गाते रहते हैं। वही तो मैं सुबह जब से उठा हूँ, मैं इसको गाते हुए सुन रहा हूँ, इसको नाचते हुए देख रहा हूँ। आप तो ध्यान नहीं रखते हो। आप तो अपने सास बहू के सीरियल देखने में बिजी रहते हो। आप ही समझाइए दोनों को, हम समझा के परेशान होगी। धोनी भाई, धोनी क्यों नहीं सुन रहे मम्मी का बात? जी पापा, अब तो सुनते हैं। हाँ सनी, तू पापा जी मैं तो पढ़ रहा था पापा जी कमरे में। अभी नाच रहा था, पढ़ रहा, झूठ बोल रहा है। नहीं पापा जी मैं तो पढ़ रहा था पापा जी। पढ़ रहा था? धोनी, इसके ऊपर ख्याल रखना, ठीक है? पापा ये तो सुनता नहीं समझाओ है। इसको, एक तो चपट मार तो सुनेगा ये। नहीं पापा जी मैं तो पढ़ाई करता चलो हूँ। ठीक है, अभी इतना कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। सुनिए जी, वो अपना सुनीता नहीं है पड़ोसिन जो है, हाँ जी। उसने बोला लुधियाना में एक छतर सिंह का नाम से बाबा है, वहाँ पे लेके जाते दोनों को, जो है दोनों बच्चों को क्या पता दुआ ताबीज करा के जो है भले हो जाते दोनों बच्चों। बोलते तो मानते हैं बाबा जी, ठीक है बाबा। ठीक है, बाबा जी को गाना गा के सुनाओ। ठीक है बाबा जी। केती शवेरी कल गिरे बंगा, केती शवेरा तोड़ाओ। जय हो शीतल बाबा की। ओ बच्चा, दूसरे बच्चे को क्या परेशानी है? दूसरा नाचते रहता है बाबा जी, इसको कुछ समझाओ बाबा की। बाबा। नारे नारा, नारे नारा, अचारों में किसी बड़े नारे नारा, बाग जारा, बाग जारा। सबसे पहले तो मैं डीजी साहब के लीडरशिप में जेल सुपरिटेंडेंट और उनके पूरे टीम का मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का एक बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल में आयोजन किया गया। और मुझे बताया भी गया था कि ये जो एक दिन का जो इवेंट यहाँ पे अभी जो दर्शाया हमारे पूरे जेल के जो इनमेट्स हैं, तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगा। और ये इसमें जो है हमारे लिए से जो है
एक फेमस NSD पास आउट सोनम स्तोकेश जी के साथ कोलैबोरेशन में जो है यहाँ पे इस तरह का एक थिएटर वर्कशॉप करने का जो है एक निर्णय लिया था, और काफ़ी दिनों के मेहनत के बाद जो है आज उसका कंक्लूजन डे यहाँ पे हम सभी ने देखा है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस हमारे सभी जेल के इनमेट्स ने किया। और कुछ इनमेट्स के तो एक्टिंग मैं समझता हूँ उनका जॉब सिक्योर है, यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है एक्टिंग करने का काम जो है मिल सकता है। तो मतलब इस तरह का जो है टैलेंट हमने यहाँ पे देखने को मिला है। मैं पूरे जेल सुपरिटेंडेंट और उनके पूरे टीम मेंबर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस तरह का एफर्ट के लिए। और मैं कहता हूँ ये एक ह्यूमन डिग्निटी का जो एक्सपेक्टेशन हमें हमेशा से हर जगह पे रहता है, स्पेशली इन प्रिजन, तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख से ज़्यादा और कहीं और देखने को मिल सकता है। लद्दाख में तो आई एम श्योर, क्योंकि मैं जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तब भी मैं यहाँ पे कभी कभार आता था, तब भी जो है जब जिस तरह का यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखते हैं और इनमेट से जब बातचीत करते हैं और उनको जो है अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने का जो मौका देता है वो काबिल तारीफ है। और आज भी जो है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। आई थिंक ये जो हम एक फंडामेंटल राइट की जो बात करते हैं और एक प्रिजन राइट्स की भी बात होता है, तो इससे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे योगा मास्टर भी है, आज आपके इनमेट्स में जो है योग भी सीखा है, अब बाकियों को भी योग सिखाते होंगे, एक्टिंग, सिंगिंग, लर्निंग। मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है सही दिशा में अपने आप को करेक्ट करने का। तो मैं पूरा आप जेल सुपरिटेंडेंट साहब, आपकी पूरी टीम का मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मतलब सीसी साहब ने अभी जैसे कहा, मैं यहाँ पे दूसरी पोस्टिंग कर रहा हूँ। 2001 में मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तब जो जेल जो हमारी थी बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज हमारे पास, हमारे पास जो बैरक्स थी वो भी काम की नहीं थी। यही है हमारे उसी तरीके से जेल में भी हमने कोशिश की है फैसिलिटीज क्रिएट करने की, आपको बेसिक जो है कंफर्ट दिया जाए। जेल में आना कोई एक कि कोई भी नहीं चाहता सोसाइटी में कि हम जेल में जाएं, पर हालात ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ देर के लिए कोई रास्ता भटक जाता है या कोई गलती कर लेता है, उसके बाद जेल का उसको सफर करना पड़ता है। पर इसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ कोई सेल्फ एस्टीम में कम हो गई या आप कोई कम हो गए, ये किसी के साथ भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि करेक्टिव एक्शन, जब एक बार यहाँ पे आ जाए उसके बाद आपको ये सोचना है कि कुछ देर के लिए हमें एक रिफॉर्म करने का मौका मिला है अपने आप को, और उसी स्पिरिट में हमें जो हमारे इनमेट्स हैं, कन्विक्ट्स हैं, चाहे जो अंडर ट्रायल्स हैं, चाहे डेटेन्यूज हैं, उसी स्पिरिट में यहाँ पे जो आपका जो टाइम है उसको लेना चाहिए। ड्रामा